अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 10th क्लास बायोलॉजी में से स्टार्ट करने जा रहे हैं होमियोस्टेसिस। सो होमियोस्टेसिस, व्हाट इज होमियोस्टेसिस? सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि ये क्या है, कहाँ होती है, कब होती है और क्यों होती है। हर टॉपिक के पीछे ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये होते हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन जो है होमियोस्टेसिस और इसके जो 2-3 प्रोसेस हैं वो स्टडी करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन और थोड़ी सी उनकी एक्सप्लेनेशन है। So let us start. First of all, homeostasis. So what is homeostasis? Basically, homeostasis is the maintenance of internal body condition despite the changes in the external environment. कि homeostasis वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी का अंदर की जो सारी कंडीशंस हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर का माहौल है, वो इक्विलिब्रियम के ऊपर आता है। ठीक है, बाहर की एनवायरनमेंट के चेंजेस की निस्बत। मतलब देखें, हर काम करने के लिए हमें स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम वर्क नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा हीट गर्मी हो जाएगी तो हम वर्क नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी तो हमसे वर्क नहीं होगा। तो क्या है कि हमें एक इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन चाहिए होती है जिसमें हम अच्छे से वर्क कर सके। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर के हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर के एंजाइम्स, हमारे सेल्स, हर चीज को एक स्पेसिफिक, एक ऑप्टिमम, एक मुनासिब जो है वो कंडीशन की जरूरत होती है जिसके थ्रू वो क्या करे, वो वर्क करे। तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम ये ऑप्टिमम कंडीशन, ये सिचुएशन अडॉप्ट करते हैं, हासिल करती है हमारी बॉडी, उस प्रोसेस को होमियोस्टेसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि टेम्परेचर है बॉडी का, वो हमें पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है बॉडी का वो 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब भाई बहुत ज्यादा सर्दी हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, लेकिन इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो जो है वो 37 पे उसे बॉडी मेंटेन करेगी। इसे कहेंगे ये होमियोस्टेसिस हो रहा है। अब होमियोस्टेसिस के 3 प्रोसेस है आगे, जिसके थ्रू होमियोस्टेसिस जो वो कंप्लीट होल होती है। इसके अंदर नंबर 1 पे आ जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। सो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। तो हमारे बॉडी का फ्लूइड कौन कौन सा है? बॉडी फ्लूइड ब्लड है, बॉडी फ्लूइड टिश्यूज का फ्लूइड है। उसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे रखना। ये ना हो कि वाटर अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए और ये भी ना हो कि साल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इस तरह एक जो कंडीशन, हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है, वो अचीव नहीं होगी और कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन है, यही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कराती है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, वो डिपेंड करता है वाटर और साल्ट की अमाउंट और उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो उनकी रेगुलेशन, उनको इक्विलिब्रियम पे, उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो प्रोसेस जिसमें वाटर और साल्ट की अमाउंट को इक्विलिब्रियम पे लाया जाता है, उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है थर्मोरेगुलेशन। थर्मो से ही पता चल गया होगा कि व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर, हीट। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में हम बॉडी जो है उसके टेम्परेचर को, हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल करती है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमें रेंज पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें पता है हमारे एंजाइम इसके ऊपर ही वर्क करते हैं। अगर ये इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। तो ये जो है अचीव होनी होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे बाहर कोई भी चेंज आ जाए, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बाहर बहुत कम टेम्परेचर है, बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, जो भी है उसके थ्रू, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, 37 रहेगा और उसी पे हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सकेगी। तो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है इक्विलिब्रियम पे, उसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। अब हमें पता है कि जहां पे भी वर्क होता है, कुछ यूजेबल प्रोडक्ट होते हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं और कुछ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बच जाता है। तो द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो, उसको बॉडी से बाहर की तरफ निकाल देना, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ऐसे अब जैसे कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वो अगर बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, अकमुलेट होता रहेगा, तो वो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स, डिजीजेस काज करेगा।
जैसे कि हमें पता है कि हम घर में भी कहीं भी वर्क करें तो अगर कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट कचरा वगैरह अगर पड़ा रहे तो वो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है और वो उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो आने लग जाते हैं और वो डिजीज काज करता है। ठीक है, इसी तरह बॉडी के अंदर भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अकोमुलेट होंगे तो वो कोई ना कोई बीमारी पैदा करेंगे। तो उससे बचना हो तो वो अमल जिसके जरिए वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउटसाइड मूव कराया जाता है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इस तरह हमने एक ओवरव्यू जो है वो होम्योस्टेसिस का लिया कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस के चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए ये पूरा अमल होता है।